सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः कक्षा 11 के कबीर दास के द्वारा रचित साखी के अवशेष दोहों का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। आप ध्यान देंगे एवं पुस्तक अपने साथ अवश्य रखेंगे। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। पांडी से हिम भया, हिम में गया बिलाय, जो कुछ था तो ही भया, अब कुछ कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। बच्चों ध्यान देंगे, प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि कबीर दास जी अपने मन में प्रभु को बसाए हुए हैं और किसी और चीज़ों को बसाने के पक्षधर में नहीं है। दूसरे का आप लिखेंगे कि प्राणी ही थे कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, वह एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर एक ही दूसरे में मिल जाते हैं। इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर सौभाग्यवती महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उस स्थान पे कभी काजल नहीं लगाया जा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर कोई सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर लगाती है, उस स्थान पर काजल नहीं लगाया जा सकता है। नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। उसी प्रकार से मेरे मन में प्रभु रम चुके हैं, मेरे मन में प्रभु रम चुके हैं। अब मेरे उस मन में पुनः मोह माया नहीं जा सकती है, पुनः मैं सांसारिक वासनाओं में नहीं फंस सकता हूँ। जिस प्रकार से सुहागिन स्त्री जहाँ सिंदूर लगाती है वहाँ काजल कभी नहीं लगा सकती, उसी प्रकार से मेरे मन में प्रभु निराकार ईश्वर बस चुके हैं, उसमें अब मैं किसी और को नहीं रहने के लिए कोई स्थान है मैं नहीं रख सकता हूँ। मैं मोह माया को अपने हृदय में नहीं धारण कर सकता हूँ। दूसरा देखिए बच्चों, पहाड़ी ही थे हिम भया, हिम में गया बिलाय, जो कुछ था वही भया, कुछ कहा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि पानी जो होता है, जो जल होता है, जब उसका टेम्परेचर लो होता है, यानी कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वह क्या होता है, बर्फ जम जाता है। और जो ही डिग्री फिर आपकी हाई होती है, फिर वो बर्फ पिघल करके पानी में हो जाता है। अर्थात पानी बर्फ बनता है और बर्फ पानी बनता है। उसी प्रकार से यह आत्मा और परमात्मा है। जो परमात्मा है उसी का अंश हमारी आत्मा है, वह उससे बिछड़ती है और मोह माया के चक्कर में फंसती है। और जो ही हम प्रभु का साक्षात्कार करते हैं, प्रभु में ध्यान लगाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारी जो आत्मा है वह मोक्ष को प्राप्त करती है और पुनः उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। जैसे दिया है कि जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए, जो था वो ही होया, अब कुछ कहा जाए। यानी कि इन दोनों में भेद नहीं है। उसी परमपिता परमात्मा जो है, उसी के दिए हुए आत्मा को हम शरीर धारण करते हैं और नाना प्रकार के कर्म करते हैं और मोह माया में फंस जाते हैं। और वही जब हम अच्छे कार्य करते हैं, हम सद्मार्ग पर चलते हैं, अपने आत्मा की खोज करते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा में मिल जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर तब उसके बाद से हम जीवन के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से कबीर दास ने जीवात्मा के उद्धार के बारे में बताया है। बच्चों, अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। बाकी सब कुछ वही है, मैंने पहले बताया था। अब हमें सिर्फ अलंकार ढूंढने की जरूरत है, तो हम अलंकार ढूंढते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। जो सिंदूर है और जो काजल है वह प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए वहाँ हम रूपक अलंकार का प्रयोग करेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं, पहाड़ी ही थे हिम भया, हिम में गया बिलाय, जो कुछ था वो ही भया, कुछ कहा न जाए। अब देखेंगे कि नैन रमैया रम रहा, नैन रमैया रम रहा, उसमें जो ऊपर वाले में छूटा था, इसमें आप देख रहे हैं कि रो और रो की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए वहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरे
देखे हैं, पाड़ी है तेही ब्याही गया। ये एक साधारण उपमा दे करके, साधारण सी बात कह करके उस परमपिता परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। बच्चों अब आगे आप देखेंगे, नैन अंतरी आवतु ज्यों नैन झपेउ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देउ, कबीरा हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि पका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ियो चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि नैन अंतरी आवतु ज्यों नैन झपेउ, कि हे प्रभु आप मेरी आंखों में आइए। और किस समय आइए? जब मैं अपनी आंखों को, पलकों को झुकाने वाले यानी कि बंद करने वाला हूँ, उसी समय आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। मैं अपनी आंखों की पलकों को बंद कर लूँ। ना हो देखियो और को, ना तुझे देखन देऊं, ताकि मैं ना किसी और को देखूं और ना आप किसी और को देखें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है, कि जिस प्रकार आत्मा को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वह किसी और चीज को नहीं देखती, या फिर व्यक्ति को जब प्रभु में प्रीति हो जाती है तो वह किसी और चीजों का दर्शन करना नहीं चाहता। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कबीरदास जी बता रहे हैं कि हे प्रभु आप आइए और उस समय आइए जब मेरी आँख खुली हो, और मैं जो ही आप मेरी आँखों में आइए बसिए, तुरंत मैं अपनी आँखों के पलकों को बंद कर लूँ, ताकि आप मुझे देखिए और मैं आपको देखूँ, मुझे संसार की मोह माया अन्य कोई चीज़ें दिखाई न दे। दूसरा देखिए, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार ईश्वर का रसपान कर चुका हूँ, मैं उस निराकार ईश्वर की भक्ति में, ज्ञान में मैं डूब चुका हूँ, मैं उसको पी चुका हूँ, उनके ज्ञान रूपी रस को पी चुका हूँ, रसपान कर चुका हूँ। बाकी रही न था, अब मुझे कुछ और पीने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पाका कलश कुम्हार का, बहु न चढ़िए चाक, जिस प्रकार मैं पी चुका हूँ, अब मैं तृप्त हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सांसारिक मोह माया में फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक कुम्हार जब अपने घड़े को बना लेता है तो उसको पुनः चाक पर नहीं नचाता, यानी कि वह चाक पर नहीं चढ़ाता, उसी प्रकार से मैं भी इस मोह माया से परे होकर के उस निराकार ईश्वर में विलीन हो चुका हूँ, अतः मुझे फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि कबीरदास जी प्रभु स्मरण का बड़ा ही मनोरम चित्रण किए हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं कि कबीर ने प्रभु प्राप्ति को ही सर्वोपरि बताया है। नैन आंतरी आवतु, अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। भाषा आप जानते ही हैं कि पंचमी खिचड़ी है, और जो आपका ये दोहा है जिसमें पहले में और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अब आप देखेंगे हम इसमें अलंकार ढूंढते हैं कि नैन आंतरी आवतु, आंतरी और अ की आवृत्ति 2 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखन देव भी हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे कि द की आवृत्ति 2 बार हुई है। कबीर, फिर आप देखेंगे कि यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार है कि दृष्टांत दे करके एक दूसरे से बात, एक के सहारे दूसरे की बात कही जा रही है। अगला आप देखेंगे, हेरत हे सखी, राह कबीरा है राय, बोध समानी समद में, शोकत हेरी जाय, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, शो बैठे घर माही, कबीरा शो बैठे घर माही, जब मैं था तब हरि नहीं, अभी हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, कबीरा दीपक देखा
संसार में निकला और उसको ढूंढते ढूंढते मैं उन्हीं में रम गया, मैं उन्हीं में हेरा गया, उन्हीं में खो गया। बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। जिस प्रकार से समद का अर्थ होता है समुद्र, जिस प्रकार से एक बूंद को यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वह हमें कभी दिखाई नहीं देगा, हम उसको पुनः बिलगा नहीं सकते, पुनः अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से शोकत हृदय, उसी प्रकार से मैं प्रभु की भक्ति करते करते प्रभु में प्रभु लीन हो गया, मैं उसमें रम गया, इसलिए मुझे अब उससे अलग नहीं किया जा सकता है। अब मैं सांसारिक मोह माया में नहीं फंस सकता हूँ। दूसरा देखेंगे बच्चों, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ करे सो बैठे घर माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे जन, आप ध्यान दीजिए कि कबीरा यह घर प्रेम का, यह जो प्रभु का घर है, जब हमको प्रभु को प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर ज्ञान त्याग की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर भक्ति की भावना होनी चाहिए। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर, ये प्रभु का जो घर है वह प्रेम का घर है, तुम्हारी खाला का घर नहीं है, तुम्हारी मौसी मामी का घर नहीं है कि तुम जब चाहो तब उसमें जाओ और जब चाहो तुम वहाँ से आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माए। जब तुम अपना ज्ञान रूपी संपत्ति इकट्ठा करोगे, अर्थात तुम अपना भक्ति और ज्ञान को जब अपने कर्मों के द्वारा इकट्ठा करोगे, तुम अपने सत्कर्म इकट्ठा करोगे, तो शीश उतारे, देखिए दिया है कि शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माए। इतना कठिन साधना करोगे तब तुम उस प्रभु के घर में प्रवेश कर सकते हो, अर्थात प्रभु को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, वह खाला का घर नहीं है कि तुम उसमें जब चाहो प्रवेश करो और जब चाहो वहाँ से निकल जाओ। तुम्हें प्रभु के को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम, कठोर तपस्या, अपने सत्कर्म सद्भाव जागृत करने होंगे। अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीरदास जी कहते हैं बच्चों आप ध्यान देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है अभिमान, अहम, अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था, मेरे अंदर अहम था, तो मेरे पास हरि नहीं थे, मेरे पास प्रभु नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे पास हरि है, प्रभु है, मेरे पास प्रेम है, तो मेरे पास क्या है, अहंकार चला गया है। अब सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, सारा अंधियारा यानी कि अज्ञान रूपी सारा अंधियारा मेरा मिट गया जब मैंने अपने पास ज्ञान रूपी प्रकाश पूर्ण दीपक को प्राप्त किया, तो मेरे मन का जो अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार था वह मिट गया। बच्चों हमने इसका व्याख्यान बताया, अब हम इसके अलंकार ढूंढते हैं। देखेंगे आप दिया हुआ है कि कबीर हरिरस में पिया बाकी रही न था, कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चुनीचा। यहाँ कलश और कुम्हार क की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ आपका ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आप देखेंगे कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, तो हेरत हेरत, हेरत हेरत की जो है इस शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बूंद समानी समद 100 की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीसरे भी आप देखेंगे इसमें कि कबीर यह घर प्रेम का खाला का गन्ना, इसमें आपका जो है ये दृष्टांत अलंकार दिया गया है, इसमें कि किस रूपक भी आप इसको मान सकते हैं कि रूपक मतलब उसके उपमा के द्वारा उपमेय में भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है। तीसरा आप देखेंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं अब बने मैं, इसमें आपका रूपक अलंकार है और इसमें आपका अन्युक्ति अलंकार भी है, क्योंकि कबीर की जो भी बातें हैं वह सामान्य रूप से कह के दूसरी पर ही ढाला जा रहा है, इसलिए इनके लगभग इनके दोनों में अन्युक्ति अलंकार हो जा रहा है। अच्छा बच्चों, तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, अगले वीडियो में